छत्तीसगढ़ भाजपा के कद्दावर नेता और रायपुर दक्षिण विधायक बृजमोहन अग्रवाल अब सांसद बन गए हैं। उनके इस्तीफा देने के बाद विधायक की ये सीट खाली हो जाएगी। चर्चा है कि प्रदेश में साल के अंत में नगरीय निकाय के साथ साथ विधानसभा उपचुनाव भी हो सकते हैं। ऐसे में अभी से ही बड़ी संख्या में बीजेपी कांग्रेस के नेता अपनी दावेदारी मजबूत करते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ बनने के बाद से ही रायपुर दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल का एक छत्र राज रहा है। उनके रहते यहां से किसी और को कभी भाजपा से टिकट मिला ही नहीं। पहली बार उनके सांसद बनने के कारण अब इस सीट से थोक में दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल के दबदबे वाली इस सीट पर संभवतः पार्टी उनको नजरअंदाज नहीं कर सकेगी। ऐसे में माना जा रहा है कि इस सीट से किसी को टिकट देने से पहले पार्टी बृजमोहन अग्रवाल से भी उनकी मंशा पूछ सकती है। इसके बाद उनकी पसंद के प्रत्याशी को मैदान में उतारा जा सकता है। भाजपा के कुछ नेताओं के संघ पदाधिकारियों से भी मिलने की खबर है। नगर निगम स्तर के नेता लगातार संपर्क साध रहे हैं। कोशिश ये भी की जा रही है कि बृजमोहन ही किसी का नाम आगे बढ़ा दे, मगर नतीजों के बाद बृजमोहन इस पर संगठन के किसी नेता से चर्चा नहीं कर पाए हैं। भाजपा के दावेदारों की बात की जाए तो सबसे पहला नाम सामने आ रहा है सुनील सोनी का, जो पूर्व सांसद हैं और सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। ये महापौर भी रह चुके हैं और शहर के बीच लोगों से अच्छा खासा कनेक्शन है और बृजमोहन अग्रवाल के करीबी भी माने जाते हैं। इसके साथ ही दूसरा नाम सामने आता है सुभाष तिवारी का। रायपुर नगर निगम के सीनियर पार्षद हैं। बृजमोहन अग्रवाल की सियासी टीम का अहम हिस्सा रहे हैं। उनके बाद भाजपा में सेकंड लाइन के नेताओं में सबसे सीनियर हैं। तीसरा नाम आता है मृत्युंजय दुबे का। शहर दक्षिण के ही सुंदरलाल शर्मा वार्ड से 3 बार निर्दलीय पार्षद चुने गए हैं। भाजपा नेताओं को भी हरा चुके हैं। अब भाजपा में सक्रिय हैं तो पार्टी भरोसा कर सकती है। चौथा नाम सामने आ रहा है केदार गुप्ता का, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। व्यापारी वर्ग में पकड़ रखते हैं और बृजमोहन के गुड बुक्स में इनका नाम भी आ रहा है। 2 बार रायपुर उत्तर से टिकट दिए जाने की चर्चा रही, लेकिन बात नहीं बन पाई। 5वां नाम सामने आ रहा है मनोज वर्मा का। रायपुर नगर निगम में उपनेता प्रतिपक्ष हैं। लगातार विधायक का चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं और जोर आजमाइश करते हुए लगातार नेताओं से संपर्क भी साध रहे हैं। तो भाजपा की ओर से अभी ये 5 नाम सामने आ रहे हैं। हो सकता है कि इनमें से ही किसी एक को टिकट दिया जाए। कांग्रेस की बात करें तो बीजेपी की तरह कांग्रेस में भी दावेदारों की लिस्ट लंबी है। ये सीट कांग्रेस के लिए भी खास है क्योंकि पहली बार बृजमोहन बतौर प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं होंगे। बृजमोहन जननेता माने जाते हैं। सियासी जानकार बताते हैं कि इस सीट पर बड़ी संख्या में लोग बृजमोहन के चेहरे पर वोट करते हैं। बृजमोहन के दिल्ली जाने से कांग्रेस के लिए ये सीट थोड़ी आसान हो जाएगी। इस बार कांग्रेस से हर नेता मैदान में उतरने की तैयारी करेगा। कांग्रेस के दावेदारों की बात करें तो पहला नाम आता है कन्हैया अग्रवाल का, जो बृजमोहन के खिलाफ 2018 में विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन 14,000 वोटों के अंतर से हार गए थे। कांग्रेस इन्हें दोबारा मौका दे सकती है। दूसरा नाम सामने आता है प्रमोद दुबे का। रायपुर के मेयर रह चुके हैं और अभी निगम में सभापति हैं। इससे पहले 2019 का लोकसभा चुनाव भी रायपुर से लड़ चुके हैं, लेकिन हार गए थे। तीसरा नाम आता है सन्नी अग्रवाल का। विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट वितरण से पहले क्षेत्र में जमकर पैसे खर्च किए, काफी सक्रिय रहे। हालांकि पार्टी ने दूधाधारी मठ के महंत रामसुंदर दास को टिकट दे दिया था। इस लिस्ट में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा और MIC के सदस्य सतनाम पनाग की दावेदारी की भी काफी चर्चा है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में कांग्रेस और भाजपा किस प्रत्याशी को मैदान में उतारती है। आपको क्या लगता है, इस लिस्ट में से किस प्रत्याशी को मैदान में उतारना चाहिए, किस पर दावेदारी ठोकनी चाहिए? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।